रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में आज रूस भारत का शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और पुतिन की सुबह 11:50 द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं और यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। औपचारिक तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत यहां पर किया जाएगा और इस कार्यक्रम के बाद राजघाट भी व्लादिमीर पुतिन जाने वाले हैं। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद हाउस में 23वां रूस भारत का शिखर सम्मेलन है, वहां पर दोनों नेताओं की मौजूदगी रहेगी। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा वहां पर की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। रूस के राष्ट्रपति का काफिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। और अब से कुछ ही सेकंड में रूस के राष्ट्रपति का काफिला यहां पर पहुंच जाएगा राष्ट्रपति भवन में। कुछ ही सेकंड में रूसी राष्ट्रपति यहां पर पहुंच जाएंगे और उनका औपचारिक तरीके से राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर व्लादिमीर पुतिन को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। उसके लिए पहले से ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी वहां पर मौजूदगी है। तो अब से कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे व्लादिमीर पुतिन और काफिले की तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दूसरा दिन है आज और आज राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में यहां पर औपचारिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस दौरान यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी यहां पर मौजूद हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं जो व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत में मौजूद रहने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन। तमाम तैयारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख सकते हैं कि वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान सभी की वहां पर मौजूदगी। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं कि तो एक तरह से पूरी मोदी कैबिनेट यहां पर इस वक्त मौजूद है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यहीं पर होगा औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति की झलक भी यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर ट्रेड के हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से देखा जाए तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण, व्यापार के लिहाज से भी दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई गति यहाँ से मिलेगी। और इसी बीच सीधी तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन से भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तैयारी है, बस इंतज़ार है व्लादिमीर पुतिन का। कुछ ही पलों में यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पहुँच जाएंगे और ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण दुनिया के लिए भी हैं। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को यहाँ से एक नई रफ्तार मिलेगी, तेज़ी मिलेगी। व्यापार और सामरिक कूटनीतिक समझौते के साथ साथ दोनों देशों की निगाह एक बार फिर से रक्षा समझौतों पर भी होगी, क्योंकि ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रक्षा के लिहाज से माना जा रहा है। S-400, S-500, SU-57 के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। भारत के रिश्ते रूस से उस समय स्थापित हैं जब सोवियत संघ का विघटन तक नहीं हुआ था। भारत उस दौर से ही अपनी रक्षा खरीद के लिए रूस पर निर्भर था। बीते कुछ सालों की बात करें तो भारत ने अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए फ्रांस, इजराइल और अमेरिका का रुख ज़रूर किया, लेकिन अभी भी भारत की ज़्यादातर रक्षा आपूर्ति रूस से ही होती है और इसलिए रक्षा के मद्देनज़र तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। दोनों ही देशों के बीच साल दर साल रिश्ते मजबूत हुए हैं। अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए 2021-31 की अवधि के लिए सैन्य तकनीक सहयोग कार्यक्रम से जुड़े समझौतों को भी दोनों देशों ने बढ़ाया है। कार्यक्रम के तहत दोनों देश अनुसंधान, विकास, उत्पादन, रखरखाव, हथियार प्रणाली और अन्य उपकरणों के तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जता चुके हैं। और अगर अब डील की बात करें तो जो डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौते के लिहाज से,
जिसमें S-400 डिफेंस सिस्टम है जो भारत पहले ही रूस से खरीद चुका है। हालांकि अब तक देश के पास सीमित S-4 सिस्टम है, लेकिन कम से कम 5 रेजिमेंट S-400 और खरीदने की तैयारी में है भारत, जिससे भारतीय सीमा पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा के करीब अपने रक्षा ढांचों की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी S-400 का सुरक्षा ढांचा मुहैया कराया जा सकता है। तो S-400 जिसे भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया भारत की होते हुए धीरे धीरे उनका काफिला बढ़ रहा है। ये आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। मैं अपने कैमरामैन शिव से कहूँगा, शिव ये तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए राष्ट्रपति पुतिन का जो काफिला है विजय चौक से पार होता हुआ, ये जो गाड़ी बीच में आप देख रहे हैं लैम्बोर्गिनी जो लंबी गाड़ी है, वो उसी गाड़ी में पुतिन बैठे हुए हैं और धीरे धीरे ये काफिला विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है और राष्ट्रपति भवन में वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही इस समय इंडिया, देखिए आपको मैं ये काफिला दिखाता हूँ। ये देखिए काफिला राष्ट्रपति पुतिन का इस समय विजय चौक से होता हुआ सीधा राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो रहा है और ये एक करीब 100 से 200 गाड़ियों का काफिला, जिसमें आगे हमारी जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के सिपाही बाइक में चलते हुए उनको रास्ता दिखाते हुए और आगे बढ़े और धीरे धीरे उनका जो काफिला है इंडिया गेट की तरफ से कर्तव्य पथ होते हुए विजय चौक और विजय चौक से सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। इससे ये साफ है कि शायद राष्ट्रपति पुतिन पहले वो इंडिया गेट गए, वहाँ पर उन्होंने अमर जवानों को अमर द्वीप पर हमारी जो द्वीप जो प्रज्वलित है अमर जवानों के लिए, वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो कर्तव्य पथ से होते हुए सीधा विजय चौक पार करके अब राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं। तो ये जो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये राष्ट्रपति पुतिन और उनके काफिले की थी और अब राष्ट्रपति पुतिन का जो काफिला है राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है, जहां पर पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें रिसीव करेंगी। रिसीव करने के साथ ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद जैसा कि एक जैसी परंपरा है कि जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में आता है तो राष्ट्रपति के साथ कटसी उनके आवास में जाता है और उनके साथ बैठकर चाय पीता है। तो आज वही कुछ आगे प्रोसेस होने वाला है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति पुतिन का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। जी अखिलेश, व्लादिमीर पुतिन का काफिला पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन में और अब से कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और औपचारिक तरीके से स्वागत किया जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके अंदर दाखिल हो गई है और अब वहाँ की तस्वीरें थोड़ी ही कुछ ही पल में आना शुरू हो जाएंगी जब राष्ट्रपति पुतिन को बाकायदा रिसीव करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में उनके रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों लोग और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। तीनों सेनाओं के जवान जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे वो मौजूद रहने वाले हैं और अभी कुछ ही पल में आपको वो तस्वीरें दिखेंगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति पुतिन का काफिला इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है और जैसा तो बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला और अब से कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको दिखाएगा। ये पूरी पंक्ति देखिए कि सभी यहाँ पर इंतजार में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आप दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भी देख सकते हैं। उसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। तो बस इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति पुतिन का, जो कुछ ही पलों में यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं और उसके बाद वो तस्वीरें मिलेंगी जब औपचारिक तरीके से स्वागत किया जाएगा रूसी राष्ट्रपति का और साथ ही साथ यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा तीनों सेनाओं की तरफ से। तो तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही पहुंच गए और संभवतः पहुंच गए हैं। देखिए ये पहुंच गए हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आगे बढ़ते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत करने के लिए रेड कार्पेट पहले से ही वहां पर देखिए बिछाया गया है और प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है रूसी राष्ट्रपति का काफिला वहां पर पहुंच चुका है और अब ये देखिए तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं।
приезда Владимира Путина. Security. Главный стратегический союзный проект. Нарендра Моди, Сергей Саммитом, уровень отношений между странами называется «Прошли проекты». На государственном уровне жизнь подтвердит ранее достигнутые договоренности и вывести отношения на качественно. Главный стратегический союзник России, заявил Нарендра Моди в преддверии саммита на высоком уровне отношений между странами называется «Прошли проекты». Визит Владимира Путина на государственном уровне призван подтвердить ранее достигнутые договоренности и вывести отношения на качественно новый уровень. औपचारिक तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर स्वागत किया गया है और अब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। रहे। इसके अलावा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 20 से 25 घुड़सवार सैनिक भी यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के प्रोसेस में शामिल रहे हैं। दूसरे देशों के राष्ट्रपति जब भी भारत आते हैं तो उनको इसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और आप ये देखिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले जो भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर रहे हैं उनसे मिले, और जो अब रूस से जो आए हैं डेलीगेट्स उनसे भी एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक एक करके खुद ही वो बता रहे हैं। उसी की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से दोस्ती की एक नई उड़ान भारत और रूस के बीच में, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से भी, कई समझौतों के लिहाज से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रक्षा के क्षेत्र में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में क्या डील होती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मुलाकात के बाद इसके बाद राजघाट भी व्लादिमीर पुतिन जाएंगे, वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में जो अभी ये मुलाकात का दौर चल रहा है उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके जो भी डेलीगेट आया है रूस से, उनसे सभी से मिलवाया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों ही के चेहरे पर आप देखिए और आप देखेंगे अगर व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो काफ़ी खुश वो नज़र आए हैं। जिस तरह से भारत ने उनका बाहें खोलकर स्वागत किया है, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था और आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, औपचारिक तरीके से उनका स्वागत किया गया है। इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ से संभवतः अब क्योंकि राजघाट जाना है तो संभवतः अब यहाँ से राजघाट जाएंगे व्लादिमीर पुतिन और उसी के लिए यहाँ से अब राष्ट्रपति भवन से रवाना हो रहे हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, राजघाट जाएंगे जब रूसी राष्ट्रपति। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में जो औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो गया है और अब आगे की ओर बढ़ते हुए व्लादिमीर पुतिन। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तरीके से स्वागत हो चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और अब संभवतः वो राजघाट के लिए रवाना हो गए हैं। गाड़ियां हैं वो लगातार निकल रही हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ से, विजय चौक की तरफ पहुंच रही हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन का जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन से निकल चुका है और अब यहां से वो सीधे राजघाट के लिए जाएगा। ये जो काफिला है कर्तव्य भवन होते हुए सीधा राजघाट के लिए जाएगा। लेकिन वक्त यहाँ से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला गुजरेगा क्योंकि राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के बाद वहां से निकल चुके हैं रूसी राष्ट्रपति और अब अगला जो पड़ाव है वो है राजघाट। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे और उसी के लिए अब से कुछ ही पलों में उनका काफिला यहां से निकल जाएगा और थोड़ी ही दूरी है तो कुछ ही पलों में वहां पर पहुंच जाएंगे और बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद आगे की कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई और ज़ोरदार स्वागत किया गया उनका, औपचारिक तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब इसके बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है वो राजघाट पर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उसी के लिए उनका काफिला बस कुछ ही पलों में कर्तव्य पथ से होकर निकलने वाला है। उसी की ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के बाहर से कर्तव्य पथ से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो काफिलों की गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं और लगभग जैसा कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे लगभग 200 गाड़ियों का काफिला है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का और एक एक करके अब गाड़ियां आ रही हैं। जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं पहले वो आ रही हैं और उसके बाद अन्य गाड़ियां आएंगी। तो काफिले की तस्वीर दीपक जी, मैं आपको काफिला इस समय दिखा रहा हूँ। दीपक जी, इस समय सबसे बड़ी खबर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की हैं। इस समय राष्ट्रपति पुतिन का काफिला विजय चौक से होते हुए गुजर रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इस समय विजय चौक से गुजर रहे हैं और कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट होते हुए राजघाट के लिए जाएंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको मैं विजय चौक से दिखा रहा हूँ जहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन का काफिला गुजर रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इस समय कर्तव्य पथ से इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडिया गेट से होते हुए राजघाट के लिए जाएंगे। तो ये इस समय की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन से गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद राष्ट्रपति पुतिन इस समय विजय चौक से होते हुए कर्तव्य पथ के रास्ते से राजघाट के लिए रवाना हो गए हैं। अपडेट
गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। काफिला कर्तव्य पथ से होते हुए राजघाट पहुंच रहा है कुछ ही पलों में और वहां जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को व्लादिमीर पुतिन श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि आज शिखर सम्मेलन भी है। उसमें दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के तहत पीएम मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और काफी महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी हैदराबाद हाउस में। उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी दोनों नेताओं की तरफ से 1:50 के आसपास। पहली तस्वीर पर आप लगातार नजर बनाकर रखिए, क्योंकि ये रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला और कुछ ही देर में ये देखिए गाड़ियां आने शुरू हो गई हैं। एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पर जब राजघाट पर पहुंच जाएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम हैं। इन पूरे रास्तों को अभी फिलहाल के लिए ब्लॉक किया गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 100 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती हर रास्ते पर की गई है। तो सुरक्षा के बेहद ही खास इंतजाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को देखते हुए। और दो अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ये रास्ता यहीं से होकर रूसी राष्ट्रपति का जो काफिला है वो गुजरने वाला है। राजघाट पहुंच जाएंगे बस कुछ ही पलों में और वहां जाकर महात्मा गांधी को नमन करेंगे। तो राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया गया और अब राजघाट जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। थोड़ी ही देर में बस यहां पर पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे राजघाट राष्ट्रपति पुतिन और वहां पर जाकर महात्मा गांधी को नमन करेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कल भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में काफी लंबी बातचीत हुई थी और आज जब 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा उसमें भी ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा की जाएगी, जिस पर पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। लगभग 27 घंटे दोनों नेता साथ रहेंगे इन 2 दिनों में अगर देखा जाए तो। इसी को लेकर कई डील्स दोनों देशों के बीच में हो सकती है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी कई समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है ये राष्ट्रपति पुतिन का, क्योंकि दोनों देशों के संबंध भी मजबूत होंगे और इस दौरे का यही मकसद है कि 8 दशक पुरानी भारत रूस की साझेदारी और भी मजबूत हो और एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है। भारत इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहा है इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम हवाई अड्डे पर गले लगाकर पुतिन का उन्होंने किस तरह से स्वागत किया। 4 साल के अंतराल के बाद भारत आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया पुतिन का, और दोनों ही एक कार से ही हवाई अड्डे से निकले, ये भी एक बड़ी बात है। और इस दौरान आपको बता दें कि पुतिन ने भारत की प्रगति की काफ़ी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था की ओर पूरी दुनिया देख रही है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी करीब 150 करोड़ है और ये विकासशील देश है, जहाँ विकास दर 7.7% है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है
ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते कई अहम क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। ये भी तमाम बातें कही गई। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से। और आज की अगर जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डील हैं जो हो सकती हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दें तो S-400 के नए सेट भारत खरीद सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि S-400 जिसको भारत का सुदर्शन चक्र कहा जाता है वो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है। तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर ये कहें तो उसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको लेकर भी कोई डील भारत और रूस के बीच में हो सकती है। S-500 पर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा संभव है। Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन पर भारत संभव हो सकती है। इसके अलावा रूसी पेंटीसीर एयर डिफेंस सिस्टम पर चर्चा हो सकती है। रूस से वोरोजनेज रडार पर डील हो सकती है। भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी पर कोई डील हो सकती है। इसके अलावा रुपए कार्ड और MIR कार्ड पर समझौता हो सकता है। UPI रूस के पेमेंट सिस्टम FPS पर डील हो सकती है। इसी बीच राजघाट से तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। आपसे कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे रूसी राष्ट्रपति। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतज़ार किया जा रहा है पुतिन का। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी बीच जो मकसद है पुतिन का भारत दौरे का वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिल, दोस्ती, डील, अगर ये 3 शब्द कहें तो गलत नहीं होंगे इस पूरे दौरे से जो जुड़े हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। और ये देखिए वहाँ पर पहले से ही जो भजन हैं वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे पुतिन। तो उसी को लेकर पहले से ही यहाँ राजघाट पर तैयारियां कर ली गई हैं। उसी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर भारत दौरे पर हैं पुतिन तो क्यों हैं और किस मकसद से हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण रह सकता है भारत के लिहाज से, उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नए रडार सिस्टम से टारगेट को पहचाने और नए नष्ट करने की क्षमता में बढ़ोतरी। तो रक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में बड़ी डील अगर क्रैक होती है भारत और रूस के बीच में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी होगी। और आपको बता दें कि पुतिन इससे पहले कब कब भारत आए हैं। 2000 में साल 2000 में 2 से 5 अक्टूबर के बीच आए थे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद भारत आए थे। 3 से 4 दिसंबर 2002 में आए थे। APJ अब्दुल कलाम अटल जी से मिले थे उस दौरान। 3 से 5 दिसंबर 2004 में आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उस दौरान मुलाकात की थी। इसी बीच ये काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला है जो अब से कुछ ही पलों में राजघाट पहुंच जाएगा। ये देखिए 200 गाड़ियों का काफिला है और ये राजघाट के मेन गेट की तस्वीरें हैं। यहीं पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरेंगे और यहीं से आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी को नमन करने के लिए राजघाट पर जाएंगे। तो वहीं पर पहले से ही उनके स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहुंच गए हैं, संभवतः यस पहुंच गए हैं और अब बस थोड़ी ही देर में यहाँ से वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो काफिला पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं राजघाट पर। सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है और अब वहां उनके औपचारिक स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही लोग मौजूद हैं और अब आगे की ओर बढ़ते हुए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रूस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हुए हैं। राजघाट से ये सीधी तस्वीरें और वहां पर पहले से ही भजन गायन चल रहा है। डेलीगेट्स हैं वो भी वहाँ पर हैं और जो सिक्योरिटी के लोग हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वो भी तमाम उनके साथ मौजूद हैं। पूरा एक डेलीगेट यहाँ पर आया हुआ है।
सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है राजघाट से, जहां पर पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आगे की ओर बढ़ते हुए महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। राजघाट परिसर में इस वक्त रूस के राष्ट्रपति मौजूद हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए महात्मा गांधी को नमन करने के लिए। और यहाँ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं और अब यहाँ से महात्मा गांधी को नमन करने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन।
रूस का जो तिरंगा है वो आपने देखा कि सफ़ेद, नीला और लाल रंग का जो 3 क्षैतिज पट्टियों वाला तिरंगा था वो उस पर लगा हुआ था। उसी के साथ श्रद्धांजलि बापू को दी गई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। तो महात्मा गांधी को नमन करने के बाद अब राजघाट से राष्ट्रपति पुतिन निकल रहे हैं और यहाँ से अब जाएंगे शिखर सम्मेलन के लिए, जो 23वां शिखर सम्मेलन होगा भारत और रूस के बीच। उसी के लिए हैदराबाद हाउस में अब व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। फिलहाल राजघाट पर जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहुंचकर नमन किया है महात्मा गांधी को रूसी राष्ट्रपति ने और अब यहाँ से निकल कर जाएंगे हैदराबाद हाउस। तो पहले राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वहां से निकलकर राजघाट पहुंचे। राजघाट पर इस तरह से यहाँ पर महात्मा गांधी को नमन किया है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो गार्डन रखा हुआ है और उसके ऊपर रूस का ये तिरंगा है। जो 3 आप पट्टियाँ देख रहे हैं ये रूस का तिरंगा है, जिसमें एक सफ़ेद, नीला और लाल रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से फ्लैग बना हुआ है, उसको लगाया गया है। और यहाँ पर पुष्पांजलि भी की गई। यहाँ पर पुष्प अर्पित करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद रूसी राष्ट्रपति यहाँ से अब निकल चुके हैं। राजघाट पर जो कार्यक्रम था वो भी अब संपन्न हो चुका है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है पुतिन ने और अब थोड़ी देर में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी हैदराबाद हाउस में। उसके लिए अब हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे पुतिन।